तो ठीक ही कहा होगा, क्योंकि प्रतीक को भी पता है, माननीय अखिलेश जी को भी पता है कि भाजपा इनको इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि योगी जी की ये रिश्तेदार रही हैं। तो योगी जी के ये चंगुल में हमेशा हैं, और तमाम तरह की जो माननीय नेताजी के परिवार की पॉलिसी है इनको जानकारी मिल जाती होगी, आई बताती होंगी, ये भी हो सकता है। लेकिन जितना बेहतरीन ढंग से पूरा यादव परिवार को संचालित चाहे नेताजी करते थे या माननीय अखिलेश यादव जी करते थे, मैं तो यही चाहूँगा कि परिवार में बिखराव न हो। लेकिन अगर प्रतीक यादव ने ये ठान लिया है, उनको आभास हो गया है कि ये जो है यादव परिवार को बर्बाद करने पे तुली हुई है, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। अभी अर्पणा यादव के भाई कोई बिष्ट हैं, उनका बयान आया कि हैक हो गया था। भाई ऐसा थोड़ा हैक हो जाता है। योगी का आईटी सेल क्या कर रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है योगी जी का? भाई आप बताइए, तो ये हैक वगैरह तो हमको नहीं लग रहा कि हुआ है, लेकिन जो कहानी छन के आ रही है वो बेहद निंदनीय है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और अर्पणा को अपने भले फूले परिवार को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। प्रतीक यादव ने पोस्ट में यही कहा है, वो परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या सियासी एंगल कोई दिख रहा है आपको? सियासी एंगल तो है, क्योंकि अगली बार सपा वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी को लगता है कि अगर इनके घर में इस तरह का विद्रोह हो जाता है तो यादव परिवार पर लांछन लगाने का हम मौका नहीं चूकेंगे। जिस तरह से कांग्रेस के एक परिवार को इस्तेमाल करके बीजेपी सियासत करती रही। कौन सा सपना देख रहे हैं? आपकी सरकार बनेगी यूपी में चतुर्वेदी जी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के रहते कोई जीत सकता मैं है? आप योगी जी का हिंदू समाज जो है उनका चपरासी नहीं है, और ब्राह्मण समाज उनका नौकर नहीं है, और जिस मठ से वो आते हैं उसे अपराध की नर्सरी कहा जाता है, गोरखनाथ मंदिर को। ब्राह्मणों का क्या हाल है यूपी में पता है आपको? अरे जूते जूते पीटे जा रहे हैं। अभी देखिए, वो जो जगत गुरु शंकराचार्य जैसा कर्म किए थे उनका फल मिलना शुरू हो गया। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन, औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक ये आरएसएस, ये फांसीवादी ताकत, ये जो है राइट विंग वाले हैं, ये बीजेपी आरएसएस। ये चाहते हैं कि इस देश में जो है मनुस्मृति लागू किया जाए, न दलितों को जीने का अधिकार रहे और न ही ओबीसी को, न माइनॉरिटी को। और उसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी। मंदिर कौन बनाया? मंदिर देश कोर्ट के आदेश से बना, और इस देश की जनता के सहयोग से मंदिर बना। उसमें योगी आदित्यनाथ का या नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कोई योगदान नहीं। आपकी सरकार तो थी, क्यों नहीं बनवा दिया आपने? भाई हमारी सरकार जब थी 89 में, तो 88 में तो ताला खुलवाया, ताला खुलवा करके वहाँ पे पूजन किया स्वर्गीय राजीव गांधी ने। लेकिन राजीव गांधी ने बनारस की संस्कृति और सभ्यता से छेड़छाड़ नहीं किया, किसी साधु संत को पिटवाया नहीं, और ना ही अहिल्याबाई होलकर जो 12 शिवलिंगों की स्थापना कराई थी उनके मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ, न मणिकर्णिका घाट पे। तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ये तो सबसे बड़े हिंदुओं के दुश्मन हैं। क्या पढ़ना का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? हमें तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ी उम्मीद से वो आई थी वो बीजेपी में, भाई न टिकट दिया, न चुनाव लड़ाया अभी तक। वो ये सब न काम नहीं करते हैं, यूज एंड थ्रो। ये बीजेपी की पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। ये वो जोंक है, जब चिपक जाती है तो पूरा खून चूस के निकलती है। अपर्णा को क्या सच बोल देना चाहिए कि उनको? अपर्णा को सच बोलना ही चाहिए, और अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मुलायम सिंह का परिवार इतना शानदार रहा है, क्या उस पर दाग लगाने की साजिश चल रही है? ये बीजेपी की यही पॉलिसी रहती है। आप देखिए, शिवसेना सटी थी, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया। आप मुझे बताइए, अब धीरे से
इनको भी नस्तनाबूद करने जेडीयू को भी भिड़ गए हैं सब। कांग्रेस के एक परिवार, गांधी परिवार, जो संजय जी के मेनका जी थी और वरुण गांधी का इस्तेमाल किया और धीरे से निकाल के फेंक दिया। तो इस देश की जनता ये किसी के सगे नहीं है। इतना हो हल्ला सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, अभी तक अपर्णा चुप है। क्या ये चुप्पी बहुत कुछ बता रहा है? ये चुप्पी बता रहा है कि उनसे गुनाह हुआ है, ऐसा प्रतीत होता, और प्रतीक के साथ विश्वासघात हुआ है। ऐसी संभावना नहीं थी। इनके पिताजी पत्रकार थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहीं से नेताजी से रिश्ते थे और छोटे लड़के की शादी हुई। लेकिन योगी जी तो इतना लोग यूपी का लोग चाहता है, वो किसी महिला का क्या यूज करेंगे? वो तो खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उन्हीं के जो आका कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये इनका नारा है। यूपी में देख रहे हैं बेटियों का क्या हाल है, बेटियों कितनी का सुरक्षित है। एकदम इतनी सुरक्षित है कि हाथरस आपका पुलिस वाले सीधे बलात्कार कर रहे हैं। पुलिस वाले और पत्रकार मिलके कानपुर तो में। जेल भी तो जा रहे हैं सर चतुर्वेदी जी। आप दरोगा जी तो अभी तक जेल नहीं गए। आज तो दलित, बरेली में एक दलित का जो है मुंह छोच मुड़वा करके, बाल छिलवा करके दबंगों ने जो है उसके मुख पे कालिक पोत के घुमाया और पिटाई की है। प्रतीक को क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पे पोस्ट तो कर रहे, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए या तलाक ले लेना चाहिए? एफआईआर दर्ज कराना चाहिए और अपने परिवार के सपोर्ट, अपने बड़े भाई के सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये प्रतीक यादव जो है वो कहीं कुछ गलत कर रहे हो, तो फिर बेटियों के साथ भी तो आइए आप। अपर्णा जी का भी कहीं आप ये करन तो लीला, आप प्रतीक करन तो करेक्टर ढीला। गजबे का खेल है। इनको जब इनके घर में खुद पार्टी है तो इनको भाजपा में जाने की क्या आवश्यकता थी? चाचा शिवपाल से भी तो अखिलेश की लड़ाई हुई थी। हाँ, तो दोनों साथ हुए कि नहीं? हाँ। हुए कि नहीं? और शिवपाल जी की पत्नी ने अपने बेटे की तरीके से पाला था अखिलेश जी को। आज भी कहीं बाहर जाते हैं तो इनके तीनों बच्चे शिवपाल जी की बीवी के पास रहते हैं। डिम्पल को भी लेके तरह तरह के बयान देते हैं बीजेपी के नेता, जब वो मस्जिद में चली गई थी। देखिए, डिम्पल बहुत ही सज्जन और निहायत शरीफ महिला है। बिल्कुल, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उस तरह से महिलाओं का जो गुण होना चाहिए वो भी छत्राणी है। डिम्पल से क्या अपर्णा जी को सीखना चाहिए था? एकदम सीखना चाहिए। क्या और देवरानी जेठानी को एक साथ मिल करके इस जंग मैदान में लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या सीखना चाहिए था? सीखना चाहिए था कि अपने परिवार से दूरी बना के न रखी जाए, अपने परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपकी सपा पार्टी है, उसी में रहती क्या दिक्कत थी? लेकिन इनको तो बीजेपी में जाकर के स्मृति ईरानी बनने का शौक था। क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं बताए, बीजेपी में जाने क्या हो सकता थी? क्या दे दिया बीजेपी ने इनको? रिश्तेदारी निर्वहन करने का यह विरोधी दल में तो कोई लालच नहीं है ना अपर्णा जी को? लालच नहीं तो महिला विभाग की उपाध्यक्ष किस लिए बनाई गई? तो वो गुण है ना उसमें, बीजेपी ये तो गुण तलाशती है। अरे वाह 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 वाह। तो डिम्पल जी भी तो रिश्तेदार हैं। अखिलेश जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया भाजपा और संघियों से सावधान रहें, नहीं तो कब निपटा देंगे आपके परिवार में, कब बगावत करा देंगे, कोई भरोसा मतलब नहीं। मुलायम जी के परिवार के लिए अपर्णा जी खतरा है, ये कह रहे हैं आप? भाई उनके पति कह रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? बच के रहना चाहिए। हाँ, बच के रहना चाहिए। अखिलेश यादव को अभी क्या करना चाहिए था? अखिलेश जी को बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। अगर ये अफवाह है तो इस मामले को तुल मत दें और इस मामले को यही सुलटा दें। योगी जी को क्या एक्शन लेना चाहिए? योगी जी भी एक्शन ले, रिश्तेदार हैं कि भाई इस तरह की घटना न घटे, किसी का हरा भरा फला फूला परिवार विघटन के कागार पर न पहुंचे।